मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे बड़ा डिबेट शो। आज जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने वाले हैं वो किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, किसी एक शहर का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अवैध धर्मांतरण की खबर भले ही कश्मीर से या उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि धर्म परिवर्तन गैंग का जाल देश के करीब 24 राज्यों में फैला है। तो क्या अवैध धर्म परिवर्तन पर देशव्यापी चर्चा का वक्त अब आ गया है? क्योंकि आरोप है कि श्रीनगर में सिख लड़कियों का अपहरण होता है, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और उसके बाद उम्रदराज लोगों से उनका विवाह यानी निकाह पढ़वा दिया जाता है। इस मुद्दे पर दिल्ली से श्रीनगर तक भारी विरोध हो रहा है। उधर यूपी में एक के बाद एक लगातार धर्म परिवर्तन गिरोह पर खुलासा हो रहे हैं। धर्मांतरण गैंग का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। तो क्या ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है? क्योंकि आज हम आपको उन परिवारों की लाइव गवाही भी दिखाएंगे जिनके घर के लोग इस अवैध धर्म परिवर्तन गैंग का शिकार बन गए। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी से कश्मीर तक धर्मांतरण गैंग। जहाज का जो सीन है ये क्या है? ये हम भी पता चलना चाहते हैं क्या है ये। मोबाइल से ना जो कुछ वीडियो ऐसे मिले हैं जो टेररिस्ट गतिविधि के हैं। सलमान धर्म वाली ये सारी बातें घर में करने लगा। इस्लाम के बारे में हमने जो देखा अपने बेटे के जरिए, बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बाहर से आते हैं वो वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गैंग की परत खुलनी जारी है, लेकिन इसी बीच कश्मीर से आई एक खबर ने सबको हिला दिया, क्योंकि यहाँ चोरी छिपे नहीं बल्कि गन पॉइंट पर अगवा करके सिख लड़कियों से इस्लाम कबूल करवाने का आरोप लगा है। आरोप ये भी है कि उम्रदराज पुरुषों के साथ इन लड़कियों की शादी भी करवाई गई है। गुलाम नबी आजाद जी आप चुप क्यों हैं? फारूक अब्दुल्ला जी आप चुप क्यों हैं? जो मुफ्ती हमारी बहन है वो चुप क्यों हैं? गिलानी साहब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आज आप चुप क्यों हैं? पाप हुआ है। हम कल गवर्नर साहब से मिले, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की। हमारा सिख डेलीगेशन जो है उसको दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, मैं सिरसा जी की मांग का समर्थन करता हूं। हमारी बेटियों के विरुद्ध इस जंग के खिलाफ सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, सिख लड़कियों के साथ हुई घटना की खबर से परेशान हूं। बुरे वक्त में भी जम्मू कश्मीर में सिख और मुस्लिम समुदाय शांतिपूर्वक एक साथ रहा है। उम्मीद है जांच एजेंसियां जल्द इस घटना की तह तक जाएंगी। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ किया था और आज आर पार में हम आपको उन परिवारों की गवाही दिखाने जा रहे हैं जो इस रैकेट का शिकार बने। ये कानपुर के एक परिवार की कहानी है जिसका दावा है कि उनका बेटा आदित्य जबरन धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंसकर अब्दुल्लाह बनकर घर लौटा। परिवार के मुताबिक आदित्य के मन में पहले हिंदू धर्म के प्रति संदेह पैदा किया गया, फिर जहर घोला गया, जिसके बाद आदित्य मार्च में घर से अचानक गायब हो गया। बाद में आदित्य के केरल में होने की खबर मिली। धर्म परिवर्तन करने के बाद आदित्य फिलहाल घर लौट आया है। एटीएस ने आदित्य के घर जाकर उससे पूछताछ की और पूछताछ में कई बड़ी जानकारी मिली है। ये बच्चा ऐसे भटक गया कि हम लोगों की बात सुनना बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया, हम लोगों से लड़ने को तैयार हो जाता था। हमेशा बोलता था कि जो है ये सब बेकार है, ये मूर्तियां यहाँ से हटा दो, फेंक दो। उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर के खतौली में रहने वाली युवती अमनदीप कौर का आरोप है कि उस्मान नाम के शख्स ने अपने भाई नदीम के साथ मिलकर फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाया। इस सर्टिफिकेट में अमनदीप कौर का नाम जन्नत कुरैशी बताया गया। इसी के आधार पर उस्मान ने उसके साथ निकाह कर लिया। अमनदीप कौर ने इस मामले में केस दर्ज करवा दिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अवैध धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला पूनम सोनकर ने पुलिस को बताया कि उसका पति विजय सोनकर उस पर जबरन इस्लाम कबूल करवाने का दबाव बना रहा है। मना करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। महिला का यह भी आरोप है कि उसका पति दिल्ली में किसी मौलाना के बहकावे में आकर 1.5 महीने पहले ही
इस्लाम कबूल कर चुका है और अब परिवार पर भी धर्मांतरण का दबाव बना रहा है। 1 महीना जब बाद तो हो गए, 13 दिन मुसलमान मैंने बन गए। सवाल है कि धर्मांतरण के जरिए देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। यूपी से कश्मीर तक धर्मांतरण गैंग। और अब विश्लेषण का वक्त है। धर्मांतरण के खेल का विश्लेषण सुनिए। उत्तर प्रदेश में हर महीने अवैध धर्मांतरण के 7 केस लगभग दर्ज हो रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ा है। 2014 से 2019 के बीच गुजरात में धर्मांतरण के 1895 अर्जियां सामने आई हैं। गुजरात में 1895 अर्जियों में से 94% अर्जियां हिंदुओं की हैं। 1895 में से 4% अर्जियां मुसलमानों की हैं। उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग का जाल देश के 24 राज्यों में फैल चुका है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, जो कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, बड़ी डीपली, और हो भी रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग का शिकार बनने वालों में 55% महिलाएं हैं। की बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा हो रहा है। ऐसा लगातार खुलासे हो रहे हैं। कश्मीर में बच्चों के धर्म परिवर्तन के बाद उम्र दराज लोगों से शादी करवाने का आरोप लग रहा है। सिख बच्चियां जो है, उनका पहले तो उनका अपहरण किया गया, उसके बाद उनका विवाह करा गया, उनका निकाह पढ़वाया गया उम्र दराज लोगों के साथ, और फिर धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इसके अलावा क्या धर्मांतरण गैंग का देशव्यापी नेटवर्क तैयार हो गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जुड़ रहे हैं, सलमान निजामी हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ शादाब चौहान होंगे, मेरे साथ मजिंदर सिंह सिरसा होंगे। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। संबित पात्रा, जो कल तक यूपी में खबर आ रही थी, वो कश्मीर में भी 2 बच्चियों के साथ खबर आई है। ये पूरा मामला देशव्यापी है, लेकिन सरकार की तरफ से एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं है? ये मुद्दा है, इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं सरकार करने को तैयार होती है? एक बड़ी समस्या बन गई है अब। नहीं, अमीश जी, सरकार तो एक्नॉलेज करती है। तभी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां हमारी सरकारें हैं, हमने कानून बनाया है। और अभी जो सिख बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई है जम्मू में, कश्मीर में, उसको लेकर सिरसा साहब और उनका डेलीगेशन, मनोज सिन्हा जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनसे मिलने गए थे और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इन बच्चियों के साथ न्याय होगा, और मुझे पूरा विश्वास है उन बच्चियों के साथ न्याय होगा। बहरहाल मैं 3-4 छोटे विषय जो इस विषय के साथ बड़े गंभीरता के साथ जुड़ी हुई मैं रखना चाहता हूँ। आज जो सिख बच्चियों के साथ हुआ है, मेरा मानना है कि ये दरिंदगी है और बिल्कुल इसमें बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं सुबह से अखबार भी पढ़ रहा हूँ, टेलीविजन चैनल भी देख रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में एक ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म अच्छी बात है, मगर ओवरडोज और सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म अच्छी बात नहीं है। हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अच्छे धर्म है, कोई धर्म खराब नहीं होता है। मगर जो सिलेक्टिविज्म है, आप देखिए अखबारों में क्या लिखा हुआ है कि सिख बच्चियां जो हैं उनको दूसरे धर्म के लोग ले गए, वो दूसरे लोगों के साथ उनकी विवाह हो गई। कोई मेंशन नहीं कर रहा है किसके कौन ले गए, किसके साथ शादी हुई, और जो बयान भी दिया जा रहा है उसमें भी नहीं मेंशन किया जा रहा है कि कौन ले गए